हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार तंवर इस वीडियो को देखने वाले सभी जानदार और शानदार पर्सनालिटी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कुछ मेरे दिलो दिमाग में कुछ अनुभव है उसको शेयर करने आया हूँ। दोस्तों, हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर ज़िंदगी में बहुत ताबड़तोड़ भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? दोस्तों, कभी भी ज़्यादा खाने से, जल्दी जल्दी खाने से, दिन रात खाने से हमारी सेहत नहीं बनती है। अगर सेहत बनती है तो उसी खाने को सिस्टम से खाने से बनती है, डाइट चार्ट लेने से बनती है, समय सारणी के अनुसार खाने से बनती है। ठीक इसी तरह से जब हम जिंदगी में हम और आप कामयाब होना चाहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में डायमंड, डबल डायमंड, बड़े बड़े लेवल अचीव करना चाहते हैं, लाखों रुपए हफ्ते की इनकम अचीव करना चाहते हैं और अपने आप को वो जोश जुनून के अंदर साबित करना चाहते हैं, तो उसके बाद भी क्यों नहीं हो पाता दोस्तों? बस इसके बारे में बात करने आया हूं, जो मेरा अनुभव है। दोस्तों, हम सभी ईमानदार भी हैं, हम सभी मेहनती भी हैं, फिर भी हमें ईमानदारी और हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? बस ये मेरा अनुभव है, वो आपको शेयर करने। दोस्तों, यदि हम इस मेहनत को अगर सिस्टम से करना शुरू कर दें, क्योंकि सिस्टम में वो ताकत होती है जो किसी भी चीज में नहीं होती। आज दुनिया में कोई भी काम जो सफलता को अंजाम देता है तो वो उसका एक ही कारण होना सिस्टम। और सिस्टम क्या कहता है दोस्तों? सिस्टम ये कहता है कि हमें सीखना पड़ेगा। सिस्टम ये कहता है कि हमें अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। सिस्टम ये कहता है कि हमें डेली प्लान करना पड़ेगा। सिस्टम ये कहता है हमें जो प्लान करा उस प्लान के बाद उसे फॉलोअप करना पड़ेगा, उसे फिर FIM करवाना पड़ेगा, उसे फिर काउंसलिंग करवाना पड़ेगा और ये कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। और दोस्तों, उससे बड़ी बात कि ये जो सारे काम हम करते हैं, प्लान, फॉलोअप, FIM, काउंसलिंग, जितना भी है, हम करते तो हैं लेकिन रिपोर्टिंग नहीं करते हैं और डेली नहीं करते हैं। ये काम डेली करने पड़ेंगे। यदि हम ये सारे काम डेली करते हैं और डेली रिपोर्टिंग करते हैं और लेते हैं तो ये हो ही नहीं सकता हम कामयाब ना हो। कुछ लोग काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, 200, 400, 500, 1000 SP, PB, CB जो भी बोलते हैं वो मेहनत लेके तो आते हैं, लेकिन उनको रिपोर्टिंग करने में हेजिटेशन होती है। उनको लगता है यार मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बहुत काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, टीचर हूँ, मैं पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त हूँ, मैं किसी को क्यों रिपोर्टिंग करूँ? लेकिन दोस्तों, जहाँ उसके ये छोटा सा ख्याल उसके दिमाग में आता है, वही जाने में या अनजाने में वहीं उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। आप सोचिए, अगर एक पायलट हवाई जहाज चलाने वाला हवाई जहाज चलाता है और आकाश में चला जाता है और उसके साथ सैकड़ों जिंदगियां उसके साथ होती है, अगर उसके अंदर ये विचार आ जाए अब मैं नीचे बैठे वाले लोगों को रिपोर्टिंग क्यों करूं, तो सोचिए जरा, क्या वो एयरप्लेन कब तक सुरक्षित रहेगा? कुछ ही समय के बाद आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे और आपके साथ भी सैकड़ों जिंदगी लगी हुई हैं, सैकड़ों लोग हमारे साथ चले हैं। यदि हम ठीक से सिस्टम से काम नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी मेहनत खल्लास हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम ये सब करें। और सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम ये कहता है कि हमें सबसे पहले प्रायोरिटी अपने सेमिनार को देनी पड़ेगी। मैं देखता हूं कुछ लोग जिस दिन सेमिनार होता है उस दिन प्लान करने चले जाते हैं। मैं देखता हूं जिस दिन सेमिनार होता है उस दिन लोग अपनी पर्सनल कुछ ऐसी प्लानिंग बना लेते हैं कि सेमिनार नहीं आते हैं। यानी आपको सेमिनार को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हमें ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। कई बार जब ट्रेनिंग होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे लालच में फंस जाते हैं, पर्सनल मीटिंग में, पर्सनल प्लान में, पर्सनल बिजनेस के चक्कर में। तो हमें अपनी सेमिनार, अपनी ट्रेनिंग, अपनी मीटिंग को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और उससे बड़ी बात, हम जब तक अपने अपलाइन, अपने सिस्टम को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो ये सिस्टम और ये अपलाइन और सफलता भी हमें प्रायोरिटी देने वाली नहीं है दोस्तों। तो अगर कामयाब होना है तो सिस्टम को प्रायोरिटी दीजिए, कामयाब होना है तो अपने कामयाब अपलाइन को प्रायोरिटी दीजिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे लास्ट पॉइंट जो मेरे दिल को टच करता है
छूटता है, जिसकी वजह से आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने आप को अपने गुरुजनों के माध्यम से आगे बढ़ा रहा हूँ, वो ये है टचिंग। जिस तरह से आपके पास 2 मोबाइल हैं, एक हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का हो, एक हो सकता है 1100 रुपये का नोकिया हो, लेकिन दोस्तों आप सभी समझदार हैं, आप बताइए मुझे, जिसको आप रेगुलर चार्जिंग में रखेंगे वो प्रॉपर काम करेगा, और जिसको रेगुलर चार्जिंग में नहीं रखेंगे तो वो 1 लाख का मोबाइल भी काम नहीं कर पाएगा। तो हम भी वही मोबाइल हैं, चाहे हम 1100 हों और चाहे हम आईफोन हों, लेकिन हमारा टचिंग, हमारा वायर अपने चार्जर, अपने अप्लायंस से टच रहेगा सुबह शाम, तो गारंटी है कोई माई का लाल नहीं हमारी चार्जिंग को ख़त्म कर सकता है। और जब हमारी चार्जिंग ख़त्म नहीं होगी तो हमारी सफलता हमारे और आपके कदम चूमेगी। तो इसलिए दोस्तों, जो भी पॉइंट मैंने बोले हैं, अगर आप सभी उन पर ध्यान देंगे तो वाकई में हमारी सफलता हमारे पीछे पीछे दौड़ के आएगी। हाँ, ये मेरा अनुभव है जो 100% जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, और मुझे यकीन है आपके अपने विचार हो सकते हैं, आपकी अपनी नॉलेज हो सकती है, आपके अपने सपने हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने दिल की बात रखी है, मैंने अपना अनुभव रखा है, और मैं इसी पॉइंट पे चलता हूँ, और जो मेरे अपलाइन, जो मेरे गुरु मुझे कहते हैं मैं वही करता हूँ, और तभी मैं आज तक यहाँ पर हूँ। और बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने एक अच्छा मुकाम हासिल हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।